बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के हवाले से। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑडियो लॉग है क्योंकि हम सब ने बहुत ज्यादा तैयारियां करनी है इलेक्शन के हवाले से और इलेक्शन के बाद की जो लड़ाई वगड़ा होना है हमारा पाकिस्तान आर्मी के साथ, उसके हवाले से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑडियो लॉग है, मेहरबानी करके गौर से सुनिएगा और इसे थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। इसमें मैं कोई बदतमीजी वाली बात नहीं करूंगा, लेकिन इसे थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा लोगों के अंदर, ताकि थोड़ी सी अवेयरनेस आ जाए। अब सबसे पहले आते हैं आपके सामने आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। पहली चीज, इलेक्शन हो जाएंगे, पीटीआई जीत जाएगी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान आर्मी पावर नहीं सरेंडर करेगी। बांग्लादेश के अंदर ये कर चुकी है, ये अपना पावर नहीं खोना चाहते। दूसरी चीज, आर्मी ये समझती है कि उसके 250 बटालियन है, वो उसकी स्ट्रेंथ है जिसके थ्रू वो पुलिस को कंट्रोल कर रहे हैं और पुलिस और अदालतों को कंट्रोल करके ये स्टेट मैनेज करके बैठे हुए हैं। मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा इनके साथ खड़ा हुआ है और उसके वजह से ये मुल्क को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं और मुल्क के अंदर कोई भी अवामी रेजिस्टेंस वगैरह इनको नहीं दे सकता और इंटरनेशनल पावर भी इनके साथ खड़े हैं। सो अवामी लोकल लेवल का रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है। ये टू अ डिग्री एक एनिमी की असेसमेंट है कि एनिमी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है वगैरह वगैरह। लेकिन असल में इस एनिमी के बहुत ज्यादा कमजोरियां ये है कि सबसे पहले इसकी मोरल कन्विक्शन बहुत कमजोर है, लीगल ग्राउंड बहुत कमजोर है। इलेक्शन जीतने के बाद इसकी बची कुची जो लीगल स्टैंडिंग है, जो लेजिस्लेशन, जो इसकी लेजिटिमेसी है, वो भी खत्म हो जाएगी। सो ये बहुत कमजोर सिस्टम है। दिखने में तो बड़ा ताकतवर है लेकिन बहुत ही कमजोर सिस्टम है। अब सबसे पहली चीज है कि हमने इस सिस्टम को चैलेंज करना है। जिन लोगों ने इस 9 मई को सिस्टम को चैलेंज किया था, सिस्टम को शेक करने की कोशिश की थी, उनके ऊपर टेररिज्म के चार्जेस लगा के बेचारों को अंदर कर दिया, जो कि झूठ है। 9 मई मैं अगर कहता हूं पीटीआई ने भी किया है ना तो अच्छा किया है। मैं सीधी सीधी बात करता हूं, 9 मई पीटीआई ने भी किया है ना तो अच्छा किया है। ये फौज लानती है, ये डिजर्व करती है। अभी 9 मई तो बच्चों वाली चीज है, अब जो जनवरी में होगा वो तो इनके साथ जो होगा वो देखेंगे। ये बहरहाल ये हो गई एक साइड असेसमेंट। अब सबसे पहली चीज आता है कि ये फौज एक ही वक्त में एक ही जगह के ऊपर डिप्लॉय हो सकती है या ज्यादा से ज्यादा 10 सेक्टर होल्ड कर सकती है। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद होल्ड कर सकती है, लाहौर होल्ड कर सकती है, कराची होल्ड कर सकती है और पेशावर होल्ड कर सकती है। एक सिटी ही होल्ड कर सकती है, इससे ज्यादा चीजें ये होल्ड नहीं कर सकती। अगर इस फौज को आप घसीटेंगे डिफरेंट सेक्टर में दूसरी जगहों के ऊपर तो इस फौज को कहीं ना कहीं पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल बलोचिस्तान ऑपरेशन से ट्रूप्स कट करने पड़ेंगे, फाटा के ऑपरेशन से ट्रूप्स कट करने पड़ेंगे, कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, सिंध से ट्रूप्स कट करने पड़ेंगे। सो वहां से ट्रूप्स निकाल के यहां पर लगाने पड़ेंगे। सो अगर इस सिस्टम को आप मल्टीपल जगहों के ऊपर चैलेंज करना शुरू कर दें तो ये सिस्टम उखाड़ा जा सकता है। इसमें मैं आपको तालिबान की स्ट्रेटेजी बताता हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि नॉन वायलेंट, ये नहीं कि मतलब बंदूकों से मारना शुरू कर दे, वो स्टेज अलग है। मैं ये कह रहा हूं कि तालिबान ज्यादा थे नहीं, तालिबान की टोटल स्ट्रेंथ 25,000 से ज्यादा नहीं थी, लेकिन 25,000 से 50,000 की स्ट्रेंथ के वजह से उन्होंने एक बड़े लंबे अरसे तक, फॉर एग्जांपल 20 ईयर्स तक एक सुपर पावर को पेरिफेरीज में एंगेज करके रखा। गांव से एंगेज किया, फिर थोड़े बहुत शहरों में धमाके किए, फिर गांव में घसीटा, फिर शहर में किए, फिर गांव में घसीटा। सो इसमें एंगेजमेंट इतनी रखी, आखिर एक सुपर पावर थक गया और वो समझ नहीं पाया कि इस इंसर्जेंसी को कैसे खत्म कर दिया जाए। सो अल्टीमेटली उन लोगों को हार मार के वहां से निकलना पड़े। सो यही मेरी स्ट्रेटेजी है कि गांव के लोग वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं। सो पीटीआई की जो सिटी की लीडरशिप है उसको उन गांव को ऑर्गेनाइज करना चाहिए था, लेकिन अब पीटीआई तो हमें पता है वो सारी की सारी करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड है। उसके अंदर जो लीडरशिप है वो थर्ड ग्रेडेड है। वो कभी भी ऑर्गेनाइज रेजिस्टेंस के ऊपर बिलीव नहीं करते। जितने ऑर्गेनाइज रेजिस्टेंस के ऊपर बिलीव करते थे वो सारे के सारे जेल में, बाकी सारे 2 नंबर लोग आपको बाहर मिल जाएंगे। अब आते हैं कि हमने ऑर्गेनाइज क्या करना है। ऑर्गेनाइज हमें यह करना है कि पहले गांव वालों को ऑर्गेनाइज करना है। गांव वाले बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं, इनको हर गांव वालों को अलग अलग जगह के ऊपर जाकर प्रोटेस्ट करने चाहिए। ठीक है, प्रोटेस्ट फिलहाल थोड़ा सा कम रखे क्योंकि इलेक्शन हो जाने दे। इलेक्शन होने के बाद फिर ये लड़ाई वगैरह होगी। उसके बाद जो शहर वाले लोग हैं ना वो अपना मोहल्ला ऑर्गेनाइज कर ले। फॉर एग्जाम्पल मैं जिस शहर में रहता हूँ या मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ उसके इर्द गिर्द तकरीबन 10,000 से ज्यादा घर हैं, 10,000 से ज्यादा, और हार्डली 1,000 से कम घर होंगे जो मुझे नहीं जानते होंगे। 9,000 से ज्यादा तो मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं। सो 9,000 से ज्यादा घर मुझे जानते हैं और ऐसे नहीं कि मतलब हेलो हाय, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सो ये एक आपकी लेवल ऑफ अवेयरनेस होती है आपके सराउंडिंग के हवाले से। जब आप अपने सराउंडिंग से बहुत अच्छे ताल्लुकात रखते हैं तो फिर ये होता है कि वो आपके मुश्किल वक्त में काम आते हैं। सो ये जो आपको नेबरहुड है ना इसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ये जो आपकी कॉलोनीज है इनकी मतलब है ना आपको एक कमेटीज बनानी पड़ेंगी, इनको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। द मोमेंट आपने इनको ऑर्गेनाइज करके प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट में करने के लिए चाहिए कितने बंदे? 500 बंदों का छोटा प्रोटेस्ट हो सकता है। 500 घर तो हर शहर में हर मोहल्ले में होते हैं। अब 500 घरों को ऑर्गेनाइज करने में इतना टाइम थोड़ी लगता है और हर घर से एक ही एक बंदा ही चाहिए। 500 बंदे हो गए, इकट्ठे हो गए, प्रोटेस्ट किया, फिर चले गए। 500 बंदे वहां से इकट्ठे हो गए, यहाँ से अलग अलग प्रोटेस्ट करके सोशल मीडिया के ऊपर क्लिप बना के अपलोड कर दिया। जरूरी थोड़ी है पुलिस को बताना। मास्क वगैरह पहन के मजे से प्रोटेस्ट करके सोशल मीडिया के ऊपर अपग्रेड कर दिया। ये जब आप हर मोहल्ले, हर घर, हर गांव से ये प्रोटेस्ट करके आप ऑर्गेनाइज करके ये आप दिखाएंगे ना, फिर रियासत को लगेंगे रगड़े, रियासत को एक थ्रेट महसूस होगा। जब थ्रेट महसूस होगा तो ये बिलबिलाना शुरू करेंगे, फिर वो गलतियां
तैयारियां करना शुरू करेंगे। सो ये होता है एक अच्छे तरीके से प्रोटेस्ट करने का तरीका, जिसे पुलिस को भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पुलिस भी मेंटली एग्जॉस्ट हो चुकी होगी कि कहां जाए, किसको पकड़े, किसको नहीं पकड़े। सो ये पुलिस की रेडिंग कैपेसिटी से भी ज्यादा होगा, पुलिस के लिए बहुत ज्यादा मसले हो जाएंगे। इसीलिए मैं ये कह रहा था कि आपको इस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। सबसे पहले अपने गांव को ऑर्गेनाइज करें, फिर अपने नेबरहुड को ऑर्गेनाइज करें, और उन्हीं में से एक कोई बंदा लीडर चूज करे, फिर 500 लोग हर संडे के दिन प्रोटेस्ट करके वीडियो बना के अपलोड कर दें। ये प्रोटेस्ट भी हंट करेंगे स्टेट को। उसके बाद आप कॉलोनी टू कॉलोनी कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिशमेंट करें। फॉर एग्जांपल एक कॉलोनी का ये बंदा है, फिर वो दूसरी कॉलोनी का ये बंदा है जो हेड है, ये आपस में रिले मतलब लिंक्स बनाएंगे, फिर थोड़े बहुत फाइनेंसेस मैनेज करेंगे, फिर आप एक ज्वाइंट प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, फिर आप एक और कमिटीज बना सकते हैं। सो इस तरह से आपने ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क खड़ा करना पड़ता है। अब ये कौन खड़ा करेगा? करना तो पीटीआई के ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, लेकिन वो नहीं करने वाले। वो तो आपको पता है शाह महमूद कुरैशी डफर के पास है। सो मसला ये है कि ये आपको इंडिविजुअल लेवल के ऊपर खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर था, जिस शहर में था, तो हमने तकरीबन 10,000 के करीब लोगों से बात की हुई थी कि इस साल सिंध के अंदर हमने पीटीआई को वोट देना है। 10,000 के करीब लोग हमने कन्विंस किया हुआ था। मैं थे, मेरे कुछ दोस्त थे, तो हमने सारे तकरीबन 10,000 के करीब फैमिली वालों को कन्विंस किया हुआ था, जो हम जानते थे जिन लोगों को, हमने उनको कन्विंस किया हुआ था कि इस साल हमने पीटीआई को वोट देना है सिंध के अंदर से, चाहे जो भी हो जाए। और रूरल सिंध की बात कर रहा हूँ मैं, अर्बन सिंध की बात नहीं कर रहा हूँ। सो रूरल सिंध में इन टर्म्स ऑफ मतलब है ना, नॉर्थ सिंध जिसे उत्तर सिंध कहते हैं, जो यहाँ पर पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी मजबूत है, गड़ी खुदा बख्श की बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि ये वो बात है। सो ये वो चीजें हैं जो आपने करनी होती है। आप अगर ये अपने इंडिविजुअली लेवल के ऊपर अपने नेबर्स को कन्विंस नहीं कर सकते, तो आपने पार्टी के लिए काम नहीं किया। ये वो एफर्ट्स है जो आप पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर रियासत से नहीं लड़ सकते, तो इंडिविजुअली एक कॉलोनी को तो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ना। ये वो सॉफ्ट एफर्ट्स होते हैं। जब आप इनको कैपिटलाइज करते हैं, फिर जब हर कॉलोनी का एक एक ग्रुप बन जाएगा, फिर वो जब आपस में कोलैबोरेट करना शुरू करेंगे, फिर जब कोलैबोरेट करके फिर जब हम स्ट्रीट्स को पकड़ेंगे, फिर इस पुलिस को इसकी नानी याद आ जाएगी। फिर इस पुलिस को नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये पुलिस 12 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं कर सकती। एक पुलिस वाला 12 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल 10 लाख के करीब पुलिस वाले तो 12 घंटे ड्यूटी करके उसके बाद घर जाएंगे, फिर 24 घंटे के बाद वापस आएंगे, फिर नहीं आ सकते ये जल्दी में, ये पड़े रहेंगे। सो इसी तरह से कुछ पुलिस वाले छुट्टियां भी मार लेते हैं, और ऑपरेशनल स्ट्रेंथ जो पुलिस की होती है ना, वो 50,000 से ज्यादा नहीं होती है। फॉर एग्जांपल ये आईजी कहता है 1,24,000 पुलिस वाले हमारे पास, 1,80,000 पुलिस वाले, ये सबको पता होता है। लेकिन जो डिप्लॉयबल स्ट्रेंथ होती है ना, वो 50,000 से ज्यादा नहीं होती है। एक ही वक्त में 50,000 पुलिस वाला आप सड़कों के ऊपर रख सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं रख सकते, बाकी आपको वापस रखना पड़ता है। मैं आपको इस्लामाबाद पुलिस के स्टेटिस्टिक्स बता देता हूँ। 9,000 टोटल पुलिस वाले थे, 3,000 डिप्लॉय होते, 6,000 घर बैठे होते, 3,000 सुबह को डिप्लॉय होते, 3,000 रात को डिप्लॉय होते हैं, बाकी 3,000 रिजर्व में रहते हैं और ऑफिस के वर्क काम करके घर बैठे रहते हैं। सो ये वो चीजें होती है जिसे कहते हैं डिप्लॉयबल स्ट्रेंथ। डिप्लॉयबल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, और ये आर्मी भी 12 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकती, और वार टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अलग होती है। सो ये मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर 6 घंटे प्रोटेस्ट करके फिर घर चले गए, फिर दूसरे दिन आ गए 6 घंटे प्रोटेस्ट करके फिर घर चले गए, फिर 6 घंटे प्रोटेस्ट करके फिर घर चले गए। सो ये वो स्ट्रेंथ होती है ना, जो आप मैनेज करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, फिर आप इस स्टेट को रगड़ा लगा सकते हो, स्टेट के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल कर सकते हो। बाकी रही बात ये शाहिद का कानाबाजी, ये टोला पीटीएम पीडीआई, इन सब का मुस्तकबिल खत्म है। पाकिस्तान आर्मी का भी मुस्तकबिल खत्म है, पाकिस्तान जुडिशरी का भी मुस्तकबिल खत्म है, पाकिस्तान की मीडिया का मुस्तकबिल खत्म है। इंटेलेक्चुअल्स ये बरसाती मेंढक है, अब इनका कोई मतलब है ना लॉन्ग टर्म लाइफ नहीं है, ये बस खत्म है। ये आप समझ लीजिए 6-7 महीने के अंदर इनके नाम भी नहीं नजर आएंगे आपको। पाकिस्तान का पूरा सिस्टम उलट पुलट होने वाला है। बाकी ऑर्गेनाइजेशन लेवल मैंने आपको बता दी, किसी पीटीआई का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मोहल्ले वाली, खासतौर पर आंटियां तो एक दूसरे को बड़े अच्छे तरीके से जानती है, एक दूसरे की दावत में बैठी होती है, सबसे ज्यादा होती है, और आंटियां तो बहादुर भी हैं, आजकल की मर्दों से तो ज्यादा बहादुर है। सो ये वो चीजें आप कर सकते हैं, आराम से इफेक्टिवली मैनेज करके आप सिस्टम को चला सकते हैं। हाँ, मसला ये होता है कि थोड़ी बहादुरी चाहिए होती है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा जाना पड़ता है, फिर ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, फिर वो लड़ाई होती है और उस डर को कंट्रोल करना पड़ता है, ये करते हैं। बहरहाल आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू करें। बाकी ये जो काम है लड़ाई झगड़े का, ये हम इलेक्शन के बाद, अक्टूबर के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद हम देख लेंगे इस स्टेट को। स्टेट की बाकायदे धज्जियां उड़ने वाली हैं, ये आप लिख के रख रहे हैं। इस फौज को नाको चमे जब बनाने हमने, ये फौज रोएगी, ये रोएगी फौज, ये रियासत, ये फौज, ये जुडिशरी, ये मीडिया, ये सब रोएंगे, ये खून के आंसू रोएंगे जनवरी के अंदर जो इनके साथ होने वाला है। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।